Hello students, today we are discussing about refractive index. देखिए पिछली वीडियो में मैंने काफी आपको बताया व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन आज मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किस तरह फॉर्मूला लगा करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, इन विच वी कंपेयर टू फाइंड एनी मीडियम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए आई टोल्ड यू फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्शन क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसपेरेंट मीडियम में रेज जाती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, तो एंगल चेंज हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। देखिए इसका मतलब क्या है, 2 1 refractive index of medium 2 with respect of 1, comparative term, which is a comparative term. So refractive index of second medium with respect of first medium, इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं लिखा है म्यू 1 2, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब अगर ये केस लेंगे तो एंगल रिवर्स हो जाएगा, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो साइन आई अपॉन साइन आर। तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium। पहले तो हम इसे रिप्रेजेंट करना, म्यू या एन भी लिखा हो सकता है, एन 2 1 represents that refractive index of second medium with respect of first medium. If there is mu 1 2, then refractive index of first medium with respect of second medium, इसके मुकाबले। देखिए अब आप इससे समझ गए होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे फर्स्ट मीडियम चेंज होगा तो हम जिसका निकाल रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। तो आप सोचिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम फिक्स बनाना चाहें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फिक्स वैल्यू लेना चाहें तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं हमें फर्स्ट मीडियम फिक्स रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एयर से कंपैरिजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अगर हम वाटर से कंपेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, एयर से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू अलग आएगी, अगर हम किसी तीसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू अलग आएगी। तो हमें उस मीडियम का फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए सेकंड मीडियम का हमें एयर से कंपेयर करना है, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन वी कंपेयर विद एयर। तो उसमें क्या हो जाए, देखो विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम 2 1, तो म्यू मीडियम किसके कंपैरिजन, एयर का कंपैरिजन, तो फर्स्ट मीडियम इज एयर, और इसको हम म्यू ए भी कह सकते हैं, म्यू एम भी कह सकते हैं, दैट मीडियम्स रेस्पेक्टिव, क्योंकि फिर ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है म्यू एम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, वैसे कॉमन लेंगे तो फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये तो अगर आप किसी
और मीडियम से कंपेयर, अगर हम एयर से कंपेयर करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो ये हो गया म्यू एम, ये तो म्यू एम और दैट मीडियम अदर मीडियम हो गया, ये ऊपर वाला, और नीचे का है म्यू एम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कैसे दिखाते हैं, सी अपॉन वी, ये भी आपको एक फॉर्मूला मिल गया है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, because the value of refractive index is changed according to first medium in which medium we compare. So for finding the fixed value, देखिए कुछ मीडियम्स की फिक्स वैल्यू, अब वो कैसे वैल्यू इसकी वेरी करती है इसको मैं आपको बताऊंगी। वो डिपेंड करता है कि जो रे है वो रेयर मीडियम से डेंस में जा रही है या डेंस से रेयर में जा रही है, वो साइन थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इसमें फिर एक फॉर्मूला तो आप ये लर्न करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का सेकंड के कंपैरेटिवली और सेकंड का फर्स्ट के कंपैरेटिवली एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट ऑफ सेकंड। This is also a formula. You can find this. अब देखिए हम कैसे पता करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आएगा या कम आएगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ऊपर होती है। देखिए ऐसा क्यों, सबसे पहले हम कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको ऐसे तो आपकी बुक में पूरा ये दिया हुआ है, पूरी लिस्ट दी हुई है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है आपकी बुक में, उसको आप देख लेंगे। लेकिन कुछ वैल्यूज मैं आपको अभी फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बताती हूँ। जैसे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.003, 1.003। आइस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31। देन वाटर, देखिए वाटर की डेंसिटी एयर से ज्यादा होती है, बिकॉज वाटर की डेंसिटी आइस से ज्यादा होती है, बिकॉज एयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन आइस। ऑल्दो आइस इज अ सॉलिड मीडियम बट इट्स डेंसिटी इज लेसर देन वाटर, बिकॉज इन आइस एयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, so the density of ice is less than water, so refractive index of water is more than 1.33। एंड डायमंड देखो बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कितना 2.42। इससे आप क्या करें, वैसे तो आपकी बुक में पूरी लिस्ट है, आप इसको देखिए। एब्सोल्यूट, दीज आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जब वेयर वी कंपेयर विद एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम का कहिए, एयर का 1.003, 1.31 आइस, वाटर 1.33। देखिए कैसे ये वेरी कर रही है, क्यों डेंस मीडियम में जाने में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। देखिए इसके लिए आप थोड़ा साइन की वैल्यूज देखिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 √1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। तो आप देख रहे हैं साइन की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ रही है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम रेयर से डेंस में जाते हैं, दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंस मीडियम, तो डेंस में एंगल अंदर की ओर चली जाती है। तो ये एंगल लार्ज होता है, एंगल आई, एंगल आर। डेंस में एंगल आर छोटा हो जाएगा, और उल्टा अगर होगा तो रेयर में एंगल आर बड़ा हो जाएगा। तो इन केस ऑफ
rare to dense angle R is smaller than angle I. तो आप यहां से अंदाज लगा लेंगे, देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R. इफ द वैल्यू ऑफ साइन R इज लेस, देखिए जैसे जैसे साइन R छोटा, साइन R अगर छोटा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी. देखिए रेयर टू डेंस की बात करें तो ये एंगल क्या है, छोटा हो जाएगा, एंगल स्मॉल हो जाएगा तो वैल्यू भी स्मॉल हो जाएगी. नीचे की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल, ऊपर की वैल्यू हो जाएगी लार्ज. तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो लार्ज, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, लार्ज आ जाएगा. बिकॉज द एंगल R इज स्मॉलर देन रेयर टू डेंस, एंगल R is smaller than angle I. और साइन में R की वैल्यू, साइन में एंगल की वैल्यू, एंगल छोटा एंगल है तो वैल्यू भी कम है. देखिए जीरो में कम है, बढ़ते जा रही है वैल्यू, 0 to 1, 1/2, देन 1/√2, √3/2, लास्ट में 1. और अगर इसका अपोजिट हो, डेंस टू रेयर, डेंस टू रेयर, तो एंगल R is greater than angle I. Then the value of sin is greater. तो क्या हो जाएगा, नीचे की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो क्या हो जाएगा, sin I अपॉन sin R में क्या हो जाएगी, ये स्मॉल वैल्यू हो जाएगी ऊपर और ये लार्ज वैल्यू हो जाएगी. अब जब नीचे बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो रिजल्टेंट इज स्मॉल. तो रेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो तो कम आएगा. देखिए द रेयर मीडियम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन डेंस. देखिए 1.003 इज लेसर देन 2.4. तो जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जा रही है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यू कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, बढ़ता चला जाए. तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को, देखिए दो फॉर्मूले मैंने बताए, साइन आई अपॉन साइन आर, और दूसरा बताया स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रिलेटिव टर्म. आफ्टर कंपैरिजन we can find the refractive index of any medium, and for finding the fixed value or you can say absolute refractive index we can compare then air. तो ये वैज्ञानिकों ने बताया है कि हम एयर से कंपेयर करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उस मीडियम की वैल्यू फिक्स आ जाएगी. जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4 and refractive index is of water is 1.33. It means that in comparison of air. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आप इसको तैयार करिए. आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.